हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया है। 23 अप्रैल को मनाया गया है। 23 अप्रैल को इसे मनाया गया है। थीम क्या है इसकी? स्वदेशी भाषाएं इसकी थीम है। स्वदेशी भाषाएं इसकी थीम है। शुरुआत कब से हुई इसकी? तो 2012 से इसकी शुरुआत हुई। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किसने किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ये किसकी कंपनी है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है। और कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। इसको भी आपको नोट करके लिख लेना है। लॉन्च कहाँ से किया गया? टेक्सास यूएसए से इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्च होने के 4 मिनट बाद ही इसमें विस्फोट हो गया। इसका टारगेट 90 मिनट का रखा गया था, लेकिन लॉन्च होने के 4 मिनट बाद इसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद यह मैक्सिको की खाड़ी में गिर गया। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। लंबाई कितनी थी इसकी? तो 164 फीट। 164 फीट इसकी लंबाई थी। और यह एक बार में 400 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सकता है, यानी कि बहुत ही बड़ा अंतरिक्ष यान है ये। एक बार में कितने यात्रियों को ले जा सकता है? 400 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सकता है। 400 अंतरिक्ष यात्री ले जा सकता है। तो एक बार में 400 अंतरिक्ष यात्री को यह ले जा सकता है। इसकी लंबाई कितनी है? 164 फीट इसकी लंबाई है। इसको आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ओलिवर डाउडेन को नियुक्त किया गया है। इनके पूर्व में उप प्रधानमंत्री कौन थे? डोमिनिक राब। ये उप प्रधानमंत्री थे इनसे पहले। और इनके बाद कौन बने? ओलिवर डाउडेन। ये उप प्रधानमंत्री वर्तमान में बनाए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। राजा कौन है इस समय ब्रिटेन के? चार्ल्स थर्ड। ये ब्रिटेन के राजा हैं वर्तमान में। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो WHO से संबंधित ये जानकारी आपको याद रखना है। थीम क्या है इसकी? तो द बिग कैचअप इसकी थीम है। जब द बिग कैचअप इसकी थीम है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये जो सप्ताह है कौन सा? विश्व टीकाकरण सप्ताह। यह कब मनाया जाता है? तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो 24 से 30 अप्रैल को यह मनाया गया है। इसको भी आप लिख लीजिए। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में क्या मनाया जाता है? टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसको मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो टीकाकरण को बढ़ावा देना और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया है? एस्टोनिया में इसका आयोजन किया है। एस्टोनिया में इसका आयोजन किया है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई।
1949 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है नाटो का? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और नाटो में वर्तमान में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो पहले 30 थे, अब 31 हो गए हैं। इसको आपको याद रखना है। और 31वां सदस्य यानी कि नवीनतम सदस्य देश इसका कौन बना है? फिनलैंड इसका नवीनतम सदस्य देश है। फिनलैंड, इसको भी आपको याद रखना है। नाटो के बारे में जानकारी, नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? 31 सदस्य देश हैं। और नवीनतम सदस्य देश कौन है? फिनलैंड है। इसको आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न है IGGL इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। तो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कहाँ से किया जा रहा है? शुरुआत इस प्रोजेक्ट की कहाँ से होगी? तो जोरहाट से माजुली द्वीप के बीच इसको स्टार्ट किया जा रहा है। जोरहाट से माजुली द्वीप के बीच इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई कितनी है? 4080 मीटर इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है। और इसमें जो पाइप है उसका पाइपलाइन का व्यास कितना है? 24 मीटर उसका व्यास है। 24 मीटर, इसको भी आपको याद रखना है, ये व्यास है पाइपलाइन का। और यह प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना के अंतर्गत यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1656 किलोमीटर। 1656 किलोमीटर। ये पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में, मतलब पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों की कुल लंबाई कितनी है? इस पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल पाइपलाइन कितनी बिछाई जाएगी? 1656 किलोमीटर बिछाई जाएगी। इसमें यह जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? जोरहाट से माजुली द्वीप के बीच स्टार्ट हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4080 मीटर इसकी लंबाई है। और इसमें जो पाइपलाइन जिसका व्यास होगा वो कितना होगा? 24 मीटर उस पाइपलाइन का व्यास होगा। इसको आपको याद रखना है। कुल लंबाई यानी कि उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 1656 किलोमीटर है। और इसी परियोजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। सातवां प्रश्न है हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। इसके अलावा ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पर चलाया गया था? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। तुर्की और सीरिया इसमें जो भूकंप आया था उसमें भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया इस ड्रोन को? तो इस कंपनी का नाम है बोनवी एरो। बोनवी एरो इस कंपनी के द्वारा हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को बनाया गया है। क्षमता कितनी है इसकी? तो 50 किलोग्राम भार को लेकर 10 किलोमीटर तक यह जा सकता है। तो भार कितना ले जाएगा? 50 किलोग्राम। और दूरी कितनी होगी इसकी? 10 किलोमीटर। यानी 50 किलोग्राम का भार लेकर 10 किलोमीटर तक की दूरी यह तय कर सकता है। नाम क्या है इसका? तो RM001 इसका नाम है। इस ड्रोन का नाम क्या है? RM001। तो इसको आपको याद रखना है, नाम RM001 है। क्षमता कितनी है इसकी? 50 किलोग्राम भार को लेकर 10 किलोमीटर तक की दूरी यह ड्रोन तय कर सकता है। 9वां प्रश्न देखते हैं 2023 WTA स्टुटगार्ट ओपन के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? ईगा स्वेटेक इसकी विजेता हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं।
ईगा स्वीटेक इसकी विजेता हैं और ये कहाँ की हैं, ये पोलैंड की हैं। उपविजेता कौन रही हैं, तो आर्यना सबलेंका, ये कहाँ की हैं, ये बेलारूस की हैं, ये उपविजेता रही हैं। उपविजेता कौन रही है, आर्यना सबलेंका, और विजेता कौन रही है, ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड की हैं और ये कहाँ की हैं, ये बेलारूस की हैं। इसको आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, मनसुख मंडाविया जी हैं। मनसुख मंडाविया जी को यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो कोविड-19 के टीकाकरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। और पूरे विश्व में जो टीकाकरण हुआ था उसमें 17% टीकाकरण केवल भारत में ही हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है, 17% का टीकाकरण केवल भारत में ही हुआ है। जो पूरे विश्व को अगर देखा जाए तो 17% का टीकाकरण अकेले भारत ने किया है। तो टीकाकरण में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।